समझिए कि 90 करोड़ 5,23,000 व्यक्ति हर क्षण मदिरा पीते रहते हैं, हर क्षण मदिरा पीते रहते हैं 24 आवर्स। और इस प्रकार बहुत से उल जलूल आंकड़े हैं। यज्ञ अब उन्होंने भैया इनको मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। आप चाहे इसे रियलिटी माने, चाहे जोक माने या एक अनुमान माने, बाद में मुझसे डिस्कशन न करें कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कम ज्यादा हो, लेकिन एवरेज यही है। लगभग हर क्षण 10,000 जगह यज्ञ होते हैं और लगभग 7 करोड़ आदमी 24 घंटे स्मोकिंग करता रहता है। इस समय मरने का एवरेज बहुत कम है, पैदा होने का एवरेज बहुत ज्यादा है, इसलिए ओवर पॉपुलेशन हो रही है। लगभग 1 करोड़ आदमी हर क्षण मर रहे हैं पूरी दुनिया में और 6 करोड़ आदमी पैदा हो रहे हैं। तो आप तैयार हो जाओ, आपके घर में भी बोरिया बिस्तर लेके 25-30 साल में आदमी रहने आ जाएंगे। टाउन से भिड़ता चला जा रहा है। पहले दिल्ली से वृंदावन जाते थे, पहले हम आज से 25 साल पहले जब कलकत्ता से नवद्वीप आए थे, 25 साल या 30 साल पहले, तो लोग कहते थे सूर्यास्त के बाद नहीं जाना, हमारा चीते आ जाते हैं सड़क के ऊपर, टाइगर आ जाते हैं। और आज वहां से यहां तक कहीं रेस्टोरेंट, कहीं होटल, कहीं मकान, कहीं फैक्ट्री, कहीं दुकान। तो यहां तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन और दूसरी जगह देखें, वृंदावन से लुधियाना तक 5 किलोमीटर का भी प्लॉट ऑन द वे हाईवे पर खाली नहीं मिलेगा आपको। कोई ना कोई ढाबा, कोई ना कोई फैक्ट्री, कोई ना कोई कोठी, कोई ना कोई मिल। आने वाले 25 सालों में आप समझ लो पूरी इंडिया आपकी पड़ोसी हो जाएगी। वॉल टू वॉल, वॉल टू वॉल, वॉल टू वॉल। आप मद्रास जाना चाहोगे तो ट्रेन और प्लेन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छत्ती छत चले जाओगे। लुधियाना से अपनी छत पर चले जाना और छत्ती छत अंबाला आ गए और ट्रैक्टर में से कहना चाचा जी 80 तोते कोल आ गए हैं महाराज। रात्रि इतने रहेंगे, खाएंगे, फिर सवेरे दिल्ली जाएंगे। ये यथार्थ है, इसको आप जोट नहीं समझना। जिस तेजी से स्थिति बदल रही है, जिस तेजी से विकृतियां हो रही है, व्यवधान हो रहे हैं, फिर भी आदमी परेशान है, बिल्कुल परेशान है। हर आदमी परेशान है। एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलता है जो संतुष्ट हो, एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलता जो मस्त हो। हर आदमी को किसी न किसी बात ने घेर रखा है। इसलिए जीवन में संतोष बहुत जरूरी है। आप चेष्टा करो कि आप जहां हो संतुष्ट रहो, दुनिया से, संसार में संतुष्ट रहो, भजन में असंतुष्ट रहो। दुनिया के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं और भजन के लिए नित्य भूखे, नित्य भूखे। भजन का नित्य सेवन होता रहे। संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम। इस पुरुष का इस संसार में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है संतुष्ट हो जाना। वो चाहे गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास में हो, ब्रह्मचर्य में हो, संतुष्ट होना जो है भगवान की कृपा है। हमारे पास जितना बड़ा पात्र था वो भर गया, उससे ज्यादा आने वाला है। दूसरे को देखकर उदास, हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं। अपने आनंद में, अपनी मस्ती में, अपने रस में, अपने सुख में, अपने सृजन में हम रहें। इसलिए प्रकृति और पुरुष कलिकाल की भीषणतम उत्ताप लपटों से दिन प्रतिदिन भस्म होता जा रहा है। आदमी की एवरेज आयु कम हो रही है, हाइट कम हो रही है, पावर कम हो रही है, पेशेंस कम हो रहा है, टॉलरेशन कम हो रहा है, स्वास्थ्य कम हो रहा है।
ऐसे समय में वास्तव में हमारे जीवन में अगर परिपूर्ण कोई आश्रय और आनंद है तो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न विधि न नियमस्तत्र, जिसकी न कोई विधि है न कोई नियम है, नहाए हुए बिना नहाए हुए, सूतक में पातक में, घर में परिवार में, ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो वानप्रस्थी हो सन्यासी हो, जिस परिवेश में परिस्थिति में वातावरण में जहाँ जैसा भी हो, महामंत्र का आश्रय लेकर हम श्री कृष्ण रस कृपा को जीवन में प्राप्त करते हुए परम संतोष का लाभ कर सकते हैं, परम संतोष का आनंद जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सत्य के द्वारा जो पदार्थ प्राप्त हुआ हो, विधि के द्वारा जिसको बनाया गया हो, प्रेम के द्वारा जिसको वितरण किया गया हो, संतोष के द्वारा जिसे पाया गया हो और जिसके परिणाम में आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा प्रसाद सतम विहाय वोत्तव्यम, हमें 100 काम छोड़कर उस प्रसाद का सेवन करना चाहिए। क्योंकि अन्नमयो ही पुरुषः, श्रुति है वेद की। सरसैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म से पूछा, इस पूरे ब्रह्मांड में 12 आचार्य हैं, 12 आचार्य हैं, जिसमें दैत्यों में आचार्य कौन है? प्रहलाद। देवताओं में आचार्य कौन है? इंद्र। योगियों में आचार्य कौन है? शिव। भक्तों की आचार्य कौन है? लक्ष्मी जी। मनुष्यों के आचार्य कौन है? भीष्म। साधुओं के आचार्य कौन है? नारद। इसलिए पितामह भीष्म कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मचारी इच्छा मृत्यु का जिनको वरदान। उन पितामह भीष्म से पूछा कि हे पितामह, इतने बड़े आचार्य होने पर भी आप दुर्योधन की तरफ से महाभारत के युद्ध में लड़े, ये बड़े आश्चर्य की बात है। विदुर नहीं लड़े, बलराम जी नहीं लड़े, आप भी नहीं लड़ते। आदमी को बोले तो सत्य की ओर से बोले, और यदि उसमें बोलने की हिम्मत न हो तो चुप हो जाए। कम से कम दुष्ट दुराचारी असत्य और अभिमानी का साथ कभी न दे। आप इतने कमजोर और बुज़दिल कभी न हो जाना कि पापी की प्रशंसा करो, दुष्ट की सहायता करो, शराबी और ज्वारी की जय जयकार करो, या तो सत्य की जय जयकार करो या मौन हो जाओ। दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। पर आप तो धनुष बाण लेंगे दुर्योधन की तरफ से, श्री कृष्ण के सामने लड़ने को खड़े हो गए। तो महाराज भीष्म ने कहा, इसके पीछे साधारण बात तो एक थी कि मैं सामने इसलिए खड़ा हुआ कि 24 घंटा श्री कृष्ण का दर्शन होता रहे। उनकी तरफ से खड़ा होता तो दर्शन ही नहीं मिलता, मुड़ मुड़ के देखना पड़ता, सामने वाला हाथ पैर काट देता। और दूसरी बात क्या हुई कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। मैंने हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्य को समझा कि दुर्योधन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। मैं छोटे से हस्तिनापुर के चक्कर में सारी पृथ्वी के धर्म को भूल गया। देखो, एक गांव की रक्षा के लिए एक मनुष्य को बलिदान किया जा सकता है, एक नगर की रक्षा के लिए एक गांव को बलिदान किया जा सकता है, और एक देश की रक्षा के लिए एक नगर को बलिदान किया जा सकता है। सत्य और धर्म की रक्षा होनी चाहिए थी, हस्तिनापुर बचता चाहे न बचता। अब तो दुर्योधन की तरफ से धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। बोले भाई मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई, मैं क्या करूं, निर्णय नहीं कर पाया। अच्छा, आप जैसा आचार्य निर्णय नहीं कर पाया, उसके पीछे कारण क्या है? बोले उसके पीछे कारण है दुर्योधन का खाया हुआ पाप का अन्न।
जो दुर्योधन की मैंने पाप की कमाई खाई, उसने मेरे अंदर संकल्प को पैदा नहीं होने दिया। इसलिए भजन की रुचि के लिए बहुत आवश्यक है, संग से भी पहले अन्न पवित्र होना चाहिए। किसी का भी झूठा टूटा खा लिया, बाजार में गए फट कोई बोतल खरीदी, फट उसको पी गए, किसी का भी झूठा टूटा ले लिया, किसी भी दुकान पे माताएं इधर उधर घूमती है, वो सरकारा गंदी सी दुकान पे वो गोल डब्बा दे के फट खा गए। अन्नमयो ही पुरुष। व्यक्ति को चाहिए अपनी इस जीव को जीते। सर्वम जिते जिते रसे, उसने ब्रह्मांड जीत लिया जिसने अपनी ये जीव जीत ली। इसलिए अंडबंड इधर झूठा टूटा अपवित्र विधि से बना हुआ अपवित्र भोजन नहीं, केवल गोपाल का प्रसाद, भगवान का प्रसाद, भगवत प्रसाद का सेवन हो, आस्वादन हो। अगर अन्न पवित्र नहीं होगा तो मन भगवान के भजन में लगना बड़ा कठिन काम है। कोई प्रोसेस नहीं है। देखिए, मन बहलाने के लिए कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन बड़ी सीधी सीधी, बड़ी डायरेक्टली और बड़ी सीधी सीधी सी बात है। यदि अन्न हमारा अगर लाइफ का फूड प्लान प्रॉपर नहीं है तो न प्रॉपर कंसल्टेशन हो सकता है, न प्रॉपर हेल्थ हो सकती है और न लाइफ की प्रॉपर प्रोग्रेस हो सकती है। इसलिए प्रॉपरली फूड प्लान होना चाहिए। उसमें विटामिन है कि नहीं, उसमें कैलोरीज है कि नहीं, उसके अंदर सम्यक रूप से सारी की सारी जीवन को शक्ति देने वाली उर्वरा है कि नहीं, और फिर उससे भी ज्यादा हमें सोचना चाहिए कि उसमें आनंद और रस देने वाला तत्व है कि नहीं। आजकल माताएं अपने पर्स में कितने प्रकार की दवाइयां, थोड़ी देर चली एक गोली फट खा ली, भैया ये क्या खाया, बोले महाराज ये दांत के लिए, तेरे टीथ पावरफुल हो जाएंगे। अच्छा, टीथ पावरफुल हो जाएंगे, तू क्या गन्ना खाती है क्या? खाती तो वो है, क्या लंबा लंबा क्या कौन सा लेट, चॉकलेट। चॉकलेट तो ठुड्डा आदमी भी खा सकता है, उसके लिए दांत की जरूरत है क्या? आइसक्रीम और चॉकलेट खाने के लिए तुझे दांत मजबूत चाहिए। अरे खेत में जाके गन्ना खाए तब तो पता चला दांत स्ट्रॉन्ग। कोई कहे महाराज मुझे तो भजन करना ही नहीं है, तो बोले फिर आप अपना समय बेकार कर रहे हो, जहां बैठने की जरूरत नहीं। वास्तव में जीवन का सबसे उत्तम लक्ष्य है भजन, और उसके लिए सबसे आवश्यक है उत्तम आहार, भगवान का प्रसाद। तो सब जगह आप जाइए, जगन्नाथ जी के मंदिर जाइए प्रसाद, बाकी में बिहारी जाइए प्रसाद, महाराज राधा रमण जी जाइए प्रसाद, गोविंद देव जी जाइए प्रसाद, मदन मोहन जी जाइए प्रसाद, राधा दामोदर जाइए प्रसाद, अष्ट सखी जाइए प्रसाद, पंच तत्व जाइए प्रसाद। अरे भाई इतना प्रसाद प्रसाद प्रसाद, और छोटा सा लड्डू और उसे दो और मलाई दीजिए। अरे भाई 1.5 रुपए का लड्डू, उसके लिए शरीर को 4 जगह से बैंड किया जाए, गर्दन भी झुकी, कमर भी झुकी, घैंटू भी झुके। अरे बाजार से ले आवेंगे हम 2 रुपए का लड्डू और जो लेकर जो खाएंगे, इतने से लड्डू के लिए जो झुकने की क्या जरूरत है? क्योंकि अन्नमयो ही पुरुषः, क्योंकि वह जो वास्तविक अन्न है भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद का क्या मतलब है? वह विशुद्ध अन्न जो तुम्हारे अंदर भजन करने वाले स्वभाव को पैदा कर सकता है। भजन करने वाला स्वभाव होना चाहिए। अगर आपका भजन करने का स्वभाव नहीं है तो 4 दिनों के बीच में बैठकर तो आप खूब राधे राधे गौर पिताई हरि बोल कर लोगे, लेकिन अपने कमरे में जाते ही इंतजार करोगे, यार टीवी नहीं है यहाँ पर, आजकल न्यूज़पेपर नहीं आया, किसी को टटोले कोई मिले तो थट माथा मारू, इससे मैंने ये किया, ये हुआ, ये करना है। बोले किया वो भी चलो बढ़िया, करना है वो भी बढ़िया, अभी क्या कर रहे हो? बोले अभी उन दोनों की चर्चा कर रहा हूँ।
क्या हो रहा है? हमारा वर्तमान नष्ट हो रहा है। वर्तमान का श्रृंगार होना चाहिए। भगवान ने कहा पंडित वो नहीं है जो अंग्रेजी बोले, संस्कृत बोले, बंगला बोले, पंजाबी बोले, गुजराती, गढ़वाली बोले, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, रशियन। पंडित वो नहीं है जो भाषा बोलता है। भगवान कहते हैं गतासोच नाम सोचन्ति पंडिताः। पंडित वो नहीं है जो बीते हुए को याद करे, जो आने वाले की चिंता करे। पंडित वो है जो इस वर्तमान में, इस क्षण में, इस समय में डूब कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बीत गया उसे बीती ताय विसारिए, आगे की सुन ले। इसलिए महाराज जीवन में पवित्र अन्न का सेवन, झूठ से, कपट से, षड्यंत्र से, पाप से, 2 का 4, 4 का 10 करने से कमाया हुआ अन्न कभी भी भजन नहीं करा सकता। ये बड़ी अकाट्य ध्रुव सत्य बात है। इसलिए जो सर्विस करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं, और दान करना सबका धर्म है। वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेना मेरा धर्म है। लेना किसी का धर्म नहीं है, देना ही सबका धर्म है, सबका धर्म है। और दान करने का सबसे पहला अधिकार है ब्राह्मण का, क्योंकि ब्राह्मण से त्याग शुरू होता है। जो ब्राह्मण त्यागी नहीं होगा वो नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देवताओं के ऊपर विपत्ति आई, सबसे पहले अस्थियों का दान किसने किया? महात्मा दधीची ने। दधीची ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। इसलिए जीवन में वास्तव में सत्य के जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा वास्तव में जीवन का जो आदर्श है, हम उसको अपने जीवन में अंगीकार करें ईमानदारी के साथ। पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, जहां आप सर्विस करते हो उस मालिक के प्रति, जो आप प्रोडक्ट बेचते हो उस प्रोडक्ट के प्रति, जहां भी आपका कमिटमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए। नहीं तो हमारा देश नष्ट और समाप्त हो जाएगा। और किसी के पास कमिटमेंट नहीं है। कोई आदमी कुछ बोलता है, पीठ मोड़ते ही बदल जाता है, चेंज हो जाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम हनुमान चालीसा तो पढ़ रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार। हनुमान जी कह रहे हैं 4 चीज मान रहा है। 2 बातों के पाठ से 2 मिनट का पाठ। बल दो, बल ऐसे ही फोटो में बल मिल जाएगा। बल, बुद्धि, विद्या। बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो। अब बल चाहिए, 1 गिलास संतरे का जूस भी पियो तो 150 रुपया का। विद्या के लिए बड़े स्कूल में एडमिशन लो, 20,000 रुपया, 2 लाख 2.5 लाख रुपया डोनेशन देके तो एडमिशन मिलता है। हनुमान जी कह रहे हैं वाह 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 वाह, 2 मिनट के पाठ में तुमको बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए और विद्या भी चाहिए। मैं ही मिलाऊं मूर्ख बनाने को? बल से क्या करोगे? पत्नी को अंडर में रखना है। 8 बजे ही छोले भटूरे बना के प्लेट पे स्वामी दीजिए। पड़ोसी को डरा के रखूंगा, आज सब मुझसे थर-थर कांपेंगे। ये मेरा बल। बुद्धि, बोले बुद्धि से दूसरों की चीज 2 मिनट में हड़प लूंगा। विद्या, बोले विद्या से नए नए बेईमानी करने के उपाय सोचूंगा। हनुमान जी बोले वाह 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 वाह, तुम अपने बल का जन सेवा में प्रयोग करो, तुम अपनी बुद्धि का दुनिया के विकास में प्रयोग करो, तुम अपनी विद्या से लोगों की सेवा करो। ये तीनों अगर तुम्हारा संकल्प सत्य है तो हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम केवल मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे जीवन में बल